कल के ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर से पता कौन कौन से नारे निकल रहे थे? ऑस्ट्रेलियन फैंस पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाती रही है। मैं आपको कैमरे ऑफ द वीडियो दिखाना चाहूँगा क्योंकि प्रूफ के साथ मैं बात करूँ। ये देखिए, ये देखिए ग्राउंड के अंदर, ये देखिए, ये तो अंग्रेज तो है। और जब मैंने ये उनका मैसेज देखा नवरात्रि का, वो बधाई दे रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हुई शैला के मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि पूरे भारत को बड़ी खुशी हो रही है जी। लेकिन ये देखिए, इसमें ट्विस्ट क्या है? जय श्री राम का नारा तो लगा है, ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान को हराने के बाद लगा है। अब ये चीज भी थोड़ी आप क्लियर करती जाएं। मतलब उस दिन जब पाकिस्तान हारा तब भी जय श्री राम के नारे लगे, कल जब पाकिस्तान हारा तो भी जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन पाकिस्तान को हराने के बाद लगे। ये क्या लिंक है ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ? आपने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, आप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालना चाहते हैं, ना आईसीसी एक्शन लेगा ना बीसीसी एक्शन लेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग साइड है ना, बॉलिंग साइड तो इंतहा की गंदी है। और शहंशाह अफरीदी है, वो आता है, 2 बॉलिंग करता है, इंजर्ड हो जाता है। मेरी टांग का मसला, मेरे पाँव का मसला, इनके मसले नहीं हल होते। ये पुप्पियों की तरह हर जगह मसले करी जाते हैं, इनका कोई सीन स्वाद नहीं है। कर और वो अच्छा कर गए, और मैं बुरा नहीं कहूंगा। अब्दुल्ला और इमाम को जो ड्रेसिंग रूम से टास्क दिया गया था वो पूरा करके गए। उन्होंने विकेट बचाई, रिक्वायर्ड रेट भी 8 सवा 8 का कुछ नहीं था। तुम आए, तुमने 3 चौके भी मजे से मारे, लेकिन तुम निकल के नहीं मार सके। जैम्पा को तुमने हाथों में थमा दी, क्योंकि तुम्हारी सोच बैकफुट पे आगे की बॉल पीछे खेलने का मतलब ही यही है कि तेरी सोच ही पीछे की है, तेरी सोच ही घटिया है, तेरी सोच ही बर्बाद करने की है। तेरी क्रिकेट भी पीछे की ही है। तू जिनकी गोदों में पल के क्रिकेट खेल रहा है वो भी पीछे के मास्टर थे, और तू भी पीछे का ही मास्टर। अबे ढक्कन के घंटे के किंग, एक बात बता मुझे तू, यहाँ बच्चा बुढ़ा साला यही फिक्र कर रहा था यार पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। बाकी उन बेचारों को सीधे साधे मासूम लोग होते हैं यार। वर्ल्ड कप आता है तो यार वो अपनी छोटे पोटे जराए जमा कर आके कहीं जाके स्क्रीनिंग कर ली, चाहे 4-6 जमा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान फॉरेनर्स ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होने लगा। भारत और उनके कल्चर की पॉपुलैरिटी को देखकर वो हैरान तो हुए ही, साथ में इस बात से बड़े हैरान है कि पाकिस्तानियों के हारने के बाद ही भारत माता की जय के नारे क्यों लगाए जाते हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों के हारने की वजह जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों को बता रहा है। पाकिस्तानी टीम के हारने की वजह उनकी टीम की खराब परफॉर्मेंस या उनकी तैयारी का अच्छे से ना होना दूर की बात, बल्कि इस बात को ठहराया जा रहा है कि यहाँ पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए गए। इससे उनकी टीम अंडर प्रेशर आ गई और मैच हार गई। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, तो भी उसका रीज़न यही बताया गया कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। भाई इनके बहाने तो चलते रहेंगे। आए पूरा वीडियो देखे, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। पाकिस्तान का बाप कौन? भारत भारत भारत। नहीं, मेरी बात सुने, अगर हम दिल भड़ा करके आ गए हैं तो अब ये बाप छोड़ के एक कहते हैं ना, कोई एक पॉजिटिविटी लाई। जब वो कह रहे हैं हमारे जो क्रिकेट प्लेयर वहां पे खेलने की, देखिए कितना बड़ा दिल करके गए हैं। इवन भारत ने तो मना कर दिया था आने से, उसके बावजूद भी वो वर्ल्ड कप खेलने भारत आए हैं। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कम लग रहा है। और आप एक चीज को नोट कीजिए कि हराने के बाद जय श्री राम का नारा नहीं लग रहा है। जब भी हमारे वीर योद्धा, जब भी हमारे क्रिकेट प्लेयर बल्ला पकड़ते हैं, तब जय श्री राम का नारा लगता है और भारत माता की जय का नारा लगता है। और पाकिस्तान का बाप कौन? हिंदुस्तान का नारा लगता है। आप ये बाप वाली बात फिर करिए, इतना इसी लाइन से कंट्रोवर्सी चली है। तो फिर जय श्री राम के नारे गूंजने लग गए हैं
और इस दफा किसी भारतीय नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रेलियन ने लगाए हैं। क्या कहेंगी कि भारत की संस्कृति का जो रंग है आए हुए मेहमानों पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि भारत का कल्चर जो है ना इनके दिल में, इनकी जुबानों पे रख बस गया है। साथ उन्होंने कहा कि ये एक जबरदस्त वेकेशन है इस वक्त हम जो है इंडिया में मौजूद है। तो वर्ल्ड कप खेलने आए सनातनी कब बन गए और कैसे जय श्री राम का नारा लगाया? देखिए, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान ही प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के एंकर ने और लोगों ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा करके पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अंडर प्रेशर किया गया, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि अरे भाई, ये जय श्री राम का नारा है, आस्था विश्वास का नारा है, मानवता का नारा है, भगवान राम का नारा है। ये अल्लाहू अकबर या नारे तकबीर का तो नारा नहीं है, या अल जिहाद का तो नारा नहीं है कि भाई बम फट जाएगा, ऐसा तो कोई नारा नहीं है। ये तो आस्था का नारा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भारत की धरती है और भारत के संस्कार से लेकर के, भगवत गीता से लेकर के, भारत की प्रथाओं से लेकर के, भारत के मानवता को आज पूरा विश्व मना रहा है। आज आप सोचो, सऊदी अरबिया में भी भगवत गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं। सऊदी अरबिया में भी पाठ पूजा स्टार्ट हो चुका है। कई देशों में भगवत गीता को स्कूल के एजुकेशन के सिलेबस में डाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक धर्म की किताब मानवता सिखाती है, अगर एक धर्म की किताब आपको एक सही इंसान, एक खूबसूरत इंसान बनाती है, तो उस किताब को पूरी दुनिया पढ़ने को तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों जय श्री राम के नारे मार्कस स्टोनस भी लगा दिए और राम नवमी का उन्होंने जो कांग्रेचुलेशन है वो सबको दे डाला। अब राम नवमी के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी नवरात्रि चल रही है, अभी नवरात्रि चल रही है, गरबा डांडिया सब कुछ चल रहा है, दुर्गा पूजा बंगाल में चल रहा है। नवरात्रि भारत में बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है और विश्व की शक्ति देवी को दी गई, धरती की शक्ति देवी को दी गई, धन लक्ष्मी देवी को दिया गया, जग धरती देवी को दी गई, सूर्य की शक्ति देवी को दे दी गई। तो ये एक ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं का सम्मान इतना ज्यादा है जो इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है और जिसका कुरान जो है वो गवाह है। लेकिन उन्होंने कह दिया ना कि जन्नत सबसे खूबसूरत जो जगह है उसको माँ के कदमों के तले करार दिया, और माँ तो खुद एक औरत है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई राइट्स तो मिले हैं, जन्नत औरत के पांव तले है, जो कि एक माँ है। और फिर उसी माँ को 9 साल की उम्र में निकाह मुत्ता के नाम से बलात्कार कर लिया जाता है। उसी माँ को 4 बीवियों के नाम से 4 सेक्स टॉय बेड पर रख लिया जाता है। उसी पैर के जन्नत को कभी गाली गलौज किया जाता है। उसी पैर के जन्नत के सामने 4 और बीवियां बाप लेकर के आता है मुस्लिम कम्युनिटी में, और बेटा खड़ा खड़ा देखता रह जाता है और कुछ नहीं बोलता है। वो तो फिर एथिक्स की भी बात आ जाती है, आपकी लॉयल्टी की भी बात आ जाती है ना। आप तो इसका मतलब है शला के इस्लाम में लॉयल्टी और एथिक्स की कमी है, तो आपने खुद ही कबूल कर लिया। इसमें मैं क्या बात करी, देखिए मैं धर्म पे और ये रिलीजन होता तो यही है, वो तो यही रहा है ना। दूसरी चीज है कि जन्नत बहुत खूबसूरत है, तो वो मर्दों के लिए, क्योंकि 72 वर्जिन हूरें उनको मिलेंगी। अब आती है बात कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, सबको पता है, और क्रिश्चियन जो है वो 2000 साल पहले आए थे। किसी की बाइबल है, किसी का कुरान है, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती हूँ। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का इंतकाल कब हुआ? 1632 हिजरी में 1632 में उनका इंतकाल हुआ। पर सनातन धर्म, जब तक आकाश है, पृथ्वी है, सृष्टि है, जब तक जल है, जब तक सूर्य है, तब तक सनातन धर्म था, है और रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता है। इस्लाम का एक लिमिटेशन है, इस्लाम का एक ईरा है, इस्लाम की एक हिजरी है शुरू होने की, और प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी, हयात और मौत, सारी चीजें किताब कुरान में लिखी हुई है। लेकिन सनातन धर्म के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि कब शुरू हुआ और कभी नहीं खत्म होगा, कभी ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जमीन की पूजा करते हैं, वो मिट्टी की पूजा करते हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं, वो चंद्रमा की पूजा करते हैं, वो बारिश की पूजा करते हैं। तो ऐसे धर्म को खत्म करने की बात कहना मुझे लगता है
बेवकूफी के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये चीज मुझे लगता है मार्कस स्टोइनिस को भी समझ में आ गई, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर्स को भी समझ में आ गई, लेकिन सिर्फ भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है।